हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं कुछ अपने स्कूल टाइम की मेमोरीज़ को याद कर रही थी। एक्चुअली हमारे स्कूल में ना क्या था कि हमारा स्कूल बहुत ही पुराने टाइम का बना हुआ था। बहुत ही पुराना स्कूल था, काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं आप अंग्रेज़ों के टाइम से चलता आ रहा था। तो मैं रिवील नहीं करूँगी नाम स्कूल का कि क्या था, कि रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होता है, बट हाँ, मैं सिर्फ कुछ किस्से बताना चाहूँगी। तो इतना पुराना स्कूल था। हमारे स्कूल में इवन जेल ये भी थी, कुआँ वो भी था। मतलब और इतना बड़ा स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल था कि अगर आप शाम के टाइम वहाँ चले जाएँगे ना, तो डर के मारे आप वापस ही भाग जाएँगे। आप वहाँ जा ही नहीं पाएँगे, इतने पेड़-पौधे, इतना बड़ा ग्राउंड, मतलब नहीं जा सकते भाई, हम जैसे तो बिल्कुल नहीं जा सकते। तो मैं बस वहीं के कुछ किस्से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या था ना कि अब पता नहीं ये हम लोग का वहम था या ये बातें कुछ सच थी, क्योंकि ना हमारे स्कूल में बच्चे ऐसे, अब आप लोग सब इस चीज़ से एग्री करेंगे कि बच्चे कुछ बस एक बार कोई एक बात हो जाए तो और उसको बढ़ा-चढ़ा कर बोलते हैं, या फिर मतलब एक बात हो जाए तो हाँ, हाँ, ऐसा था, वैसा था, करके कि ऐसा भी हुआ था और वैसा भी हुआ था, ऐसे करके भी बहुत वो करते हैं। तो बस वही कुछ बातें मैं याद कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। आप ही बताइए कि आपको भी लगता है कि ये सब सच रहा होगा? एक्चुअली हमारे स्कूल के बहुत ही भूतिया किस्से थे, ठीक है? वैसे शहर में रह के ये सब बातें थोड़ी-सी अजीब लगती हैं, बट फिर भी मैं शेयर करना चाहूँगी। क्या था कि ह हमसे भी पहले टाइम की बात थी। तो वहाँ पर एक लड़की थी, बहुत अच्छी थी, बहुत हँसमुख थी, सब कुछ था। हमें जैसा बताया गया, हमने नहीं देखा, मैं आपको बार-बार बताऊँगी, हमने नहीं देखा, हमें ऐसा बताया गया। तो एक लड़की थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छे घर से थी, सब कुछ था, ठीक है? तो एक दिन वो गई वॉशरूम में। तो मैं बता देती हूँ, हमारा मैंने जैसा कि बताया कि स्कूल बहुत ही बड़ा था, तो हमारे कॉरिडोर्स भी बहुत बड़े-बड़े थे, बहुत लंबे-लंबे कॉरिडोर्स हुआ करते थे, वॉशरूम्स भी बहुत बड़े-बड़े हुआ करते थे। तो अब वो जैसे ही वॉशरूम में गई, अच्छा खासा गई थी और वापस आई, वापस आकर वो जैसे ही क्लास में बैठी, तो वो एकदम शांत थी, कुछ नहीं कर रही थी। बस वो जो उसकी डेस्क होती है, उस पर वो इस तरीके से स्क्रैच किए जा रही थी, मतलब अपने फिंगर नेल से स्क्रैच किए जा रही थी, बस। अब इतना कोई कुछ नहीं है, फ्रेंड्स वगैरह पूछने कि भई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बट नथिंग। अब थोड़ी देर बाद ही क्या होता है ना कि बस उसने इतना बोलना शुरू किया, ना हाथ हैं, ना पैर हैं, फिर भी कूलर साफ कर रही है। ना हाथ हैं, ना पैर हैं, फिर भी कूलर साफ कर रही है। मैं बता रही हूँ ना, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं एक्चुअली। तो खैर, अब क्या था ना कि अब वो छुट्टी के टाइम जैसे घर चली गई है, तो नेक्स्ट डे से उसका स्कूल आना बंद हो गया है। ठीक है? अब 1-2 दिन क्या लगेगा सबको कि भाई तबीयत खराब है या कुछ ऐसा है कि भई नहीं, बच्चे का मन करता नहीं आया स्कूल। बट फिर क्या हुआ कि वो घर में भी थोड़ा-सा अजीब बिहेव करने लगी। बस उससे कुछ बात करो, बात करने की कोशिश करो, तो उसका सिर्फ़ एक ही ये स्टेटमेंट रहती थी, ना हाथ है, ना पैर है, फिर भी कूलर साफ़ कर रही है, ना हाथ है, ना पैर है, फिर भी कूलर साफ़ कर रही है। बस वो यही बोलती रहती थी। तो फिर उसको क्या हुआ, उसको खूब पूछने पर काफ़ी पूछा गया, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स ने, उसके सिबलिंग्स ने, बहुत लोगों ने काफ़ी कुछ पूछा उससे, बट वो सिर्फ़ एक ही बात रिपीट मोड पे बोलती रहती थी। अब उसके पेरेंट्स ने क्या बोला, उसके पेरेंट्स ने सोचा कि स्कूल पिकनिक था, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, इसको हम स्कूल पिकनिक भेज देते हैं, तो मे बी वो ठीक हो जाएगी, थोड़ा ठीक फ़ील करेगी। बात इंटरैक्ट करेगी सबसे, खुश होगी, थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब वो बच्चे को उन्होंने स्कूल पिकनिक भेज दिया। अब जब वो स्कूल पिकनिक पर चली गई, तो होता है ना बच्चे एक जगह खेल रहे हैं, वो दूसरी जगह चली गई। कहाँ? मतलब थोड़ा-सा सुनसान एरिया में। पहले पिकनिक ऐसे लेके जाते थे जैसे कि बड़े पार्क हैं, समथिंग लाइक, तो ऐसे वो लेकर चले गए। अब वो वहाँ पर अकेले वो चली गई एक पेड़ के पास, और वहाँ जाके फिर उसने वही बोलना शुरू कर दिया, ना हाथ है, ना पैर है, फिर भी कूलर साफ़ कर रही है, ना हाथ है, ना पैर है, फिर भी कूलर साफ़ कर रही है। अब उसको देखकर और भी उसके जो साथ फ्रेंड्स थे उसके, अब वो डर गए, उन्होंने टीचर को आके बोला। जैसे-तैसे वो लोग सब वापस घर आ गए, मतलब जब वो पिकनिक ओवर हुई, टीचर्स ने भी काफ़ी बात करने की कोशिश करी। फिर टीचर्स ने उसके पेरेंट्स से बात करी, फिर पेरेंट्स को भी कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद से उस लड़की का स्कूल आना बंद हो गया, और ये अब तक भी, मतलब अब तो ख़ैर काफ़ी साल हो गए हैं, मतलब तब तक भी वो एक मिस्ट्री थी। जब हमें ये किस्सा सुनने को मिला था, तब भी उस किस्से को काफ़ी साल हो चुके थे। तो ये तब भी एक मिस्ट्री थी, उस लड़की का नहीं पता चला था कि उसके साथ फिर आगे क्या हुआ, ऐसा उसने क्या देखा। बस हाँ, जो भी थोड़ा बहुत ये था, वो ये पता चला था कि वो वॉशरूम गई थी, वॉशरूम में, हमारा वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा था। तो जैसे आप एंटर करेंगे, तो एंटर करके लेफ्ट साइड, देन राइट साइड, और उसके बाद वॉशरूम्स थे। तो लेफ्ट साइड में जैसे ही एक कॉर्नर आता है, तो उस कॉर्नर में एक कूलर रखा था। ये सब बच्चों ने देखा था। अब वो जब से बस वॉशरूम से बाहर आई थी, वो तब से यही कर रही थी, तो सब अंदाज़ा ये लगा रहे थे कि इस लड़की ने वहाँ कुछ देखा था। तभी वो ये बोले जा रही है, तभी के बाद से वो ये बोल रही थी कि ना हाथ है, ना पैर है, वो फिर भी कूलर साफ कर रही है।
ठीक है, मीन्स कि एक लेडी उसने देखी जिसके ना तो हाथ थे, ना ही पैर थे, फिर भी वो कूलर साफ कर रही है। लेकिन अब सोचने वाली, समझने वाली बात ये है कि अगर किसी बंदे के हाथ ही नहीं है, तो वो कूलर कैसे साफ करेगी? तो आपको क्या लगता है, क्या ये घटना सच रही होगी या ऐसे ही हवा में उड़ाने के लिए किसी ने सुना दिया किस्सा? अब मैंने थोड़ा-सा इस पे बिलीव इस वजह से किया, क्योंकि मैं बताती हूँ मेरे साथ का एक छोटा-सा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी क्या कहेंगे पता नहीं, वो भी मेरा वहम होगा या सच रहा होगा। एक्चुअली एक बार मैं भी वॉशरूम गई, तो वॉशरूम में क्या था कि हमारा वॉशरूम इस तरीके से था, वॉशरूम का गेट है, उसी के आगे पानी के लिए वो टैप्स लगे थे, पानी पीने वाला जो था, वहाँ वो टैप्स लगे थे। अब वो वॉशरूम बिल्कुल बराबर में था। अब मैं पानी पीने के लिए गई, तो अब मैंने देखा कि वॉशरूम के डोर पर ना कुछ रेड-रेड पड़ा है। तो उस टाइम हमारे स्कूल में पेंट चल रहा था। तो वो रेड कलर का वो होता है ना ब्रिक्स वाला पेंट, वो वही वाला पेंट था। तो मुझे लगा कि शायद एक कोई कपड़ा ऐसा वहाँ पे पड़ा है, लेकिन बच्चे 4th-5th स्टैंडर्ड में मैं थी तब, तो होता है ना थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी होती है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उसको थोड़ा-सा और आगे जाकर देखा। मैंने उसको और थोड़ा झुककर देखा, तो व्हाट आई सॉ इज़ कि वो एक, जो मुझे उस टाइम लगा, जो फ़ील हुआ, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई इतने सारे किस्से दिमाग में चलते रहते हैं, तो एक बच्चे का वो डर भी हो सकता है। मुझे इतना देखा कि वो इतना बड़ा एक मांस का पीस था, जिसमें मुझे वेन्स भी क्लियरली नज़र आई जब मैंने उसको झुककर देखा। तो मेरी तो इतनी हवा टाइट हो गई कि मैं वहाँ से, भाई पानी-वानी पीना तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं वहाँ से भागकर सीधा क्लासरूम में चली गई। और हमारा वो कॉरिडोर भी इतना सुनसान रहता था, ऑब्वियसली जब क्लासेस चल रही हैं तो कॉरिडोर में कोई नहीं होगा, ठीक है? और वो बहुत ही बड़े-बड़े, लंबे-लंबे होते थे, तो आप वैसे भी अकेले जाओगे तो आपको डर लगेगा, और टीचर्स एक के साथ दूसरे बच्चे को भेजती ही नहीं थी, तो अकेले ही जाना पड़ता था। तो वो किस्सा आज भी मेरे मन में, मतलब एज़ इट इज़ है। मैं सोचने की कोशिश करती हूँ कि वो मेरा वहम रहा होगा, लेकिन कभी भी मैं किसी से भी बातें ऐसी शेयर करती हूँ ना, कोई हम लोग भूतिया किस्से शेयर करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है इन सब में। तो मैं वो किस्सा ज़रूर बताती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वहाँ कुछ तो था। और फिर जब हम ब्रेक में आए बाहर, मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया, तो वो चीज़ वहाँ थी नहीं। भाई ना वो जो मैंने सोचा, और ना ही कोई कपड़ा ऐसा, कुछ नहीं। तो क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएँ, क्या ये सब सच था? क्या आपके साथ भी ऐसे कुछ किस्से हुए हैं?